हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। यस एवरीवन, सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रॉपर्ली रिवीजन हो रही होगी। डीपीपीस के जो क्वेश्चंस दिए हैं उनकी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो मूविंग चार्जेस होते हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, बिल्कुल ठीक, और वो किस तरीके से मूव करते हैं, हमने उसके 3 केस पढ़े थे। ठीक है, और मैंने उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में। तो आई होप आपने वो होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं कर लिए होंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, बिल्कुल सही आंसर कमेंट करे हैं। ठीक है, तो आपको मैं एनकरेज करना चाहूंगा थोड़ा सा कि मतलब क्वेश्चंस जो है वो खुद से जरूर करने चाहिए एक बार। ठीक है ना, तो आप उसको करके फटाफट कमेंट करिए और वो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर कि द्रोणादेवी की सीरीज में नया इस चैप्टर में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। तो देखो, वही पढ़ने वाले हैं हम, फोर्स पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस पे, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्जेस पे कितनी फोर्स लगा रही है। बिल्कुल ठीक, वही पढ़ने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन का गैप आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़े से वेगली घूम रहे हो। ओके, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। ओके, चलो तो देखो भाई, क्या है, हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी कि सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कोई भी क्यू चार्ज का पार्टिकल, जैसे कि यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। ठीक है, क्रॉस बना रहा हूं, क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। अरे भाई, क्या है इनटू द प्लेन? इनटू द प्लेन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और ये सर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, डायरेक्शन में भी और वैल्यू में भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है हर जगह सेम है और डायरेक्शन हर जगह इनटू द प्लेन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होनी चाहिए यूनिफॉर्म। ठीक है, हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बहुत सिंपल सी है कि इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू चार्ज, इसको v वेलोसिटी से भेज दिया। ठीक है ना, इधर तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। बिल्कुल ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे लगाएगी फोर्स। अरे भाई, कौन सी फोर्स लगाएगी? ये फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहते हैं। अभी तो मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, नाम में ही क्या रखा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी हुई थी? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है ना, ये हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, जिसको मैंने बताया था कि ये कोई डिराइव होके नहीं आया है मैथमेटिकली। ठीक है, ये होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली। बिल्कुल ठीक, तो इस फॉर्मूले को हमें बस क्या करना है, याद रखना है। तो ठीक है, तो एफ एम क्या हो गया हमारा? क्यू वी क्रॉस बी हो गया। बिल्कुल ठीक, और यहां से हमें क्या पता लगा कि भैया सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, है ना भाई। जो हमारी फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में दो ही चीजें होती हैं, पता है सबको। पहला क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक, तो सबसे पहले हम चीज देखने वाले हैं मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का, वो कैसे लिखते हैं कि चार्ज है क्यू, वो लिख दिया। ठीक, अब ये आता है वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वेलोसिटी है इसका क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो एंगल होता है उसका साइन। ओके, साइन थीटा। तो यहां पे भाई थीटा क्या है? थीटा हम कई बार लिख चुके हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी का वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। बिल्कुल ठीक, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उनके बीच में क्या एंगल है, वो ये थीटा सिग्निफाई करता है। ठीक है भाई, तो क्यू वी क्रॉस बी
उसको खोलेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन लेंगे, साइन थीटा। चलो भाई, तो अभी मेरे को फटाफट बताओ यहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, जल्दी से भाई सोचो जरा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। सर आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है क्रॉस, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, ठीक है भाई, इनटू दी प्लेन है, बिल्कुल ऐसे इनटू दी प्लेन है, ऐसे बिल्कुल ठीक, यहां पे अंदर जा रहा है। वेलोसिटी कहां दिख रहा है, सर वेलोसिटी राइट में दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जा रही है इनटू दी प्लेन, वेलोसिटी जा रहा है राइट, और इनके बीच में एंगल देखोगे तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक। तो थीटा जो है यहां पे 90 डिग्री है इन दिस केस, हमेशा नहीं होता भाई, ये इन दिस केस है, जो केस अभी हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये उस केस की बात हो रही है। तो थीटा जो है अभी इस केस में वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब जब साइन 90 डाल देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो सर मैग्नीट्यूड जो आएगा फोर्स का वो आएगा Q इंटू V इंटू B इंटू साइन 90। अरे साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये होता है 1। तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, अरे वो कितना आ गया, वो आ जाएगा QVB। ये चीज दिमाग में बिठानी है, ओके, कि जब हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है ऐसे है, ओके, केस 3, ठीक है, ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, इनटू दी प्लेन ऐसे, तो उनके बीच में एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, जब वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, वही चीज रिवाइज कर रहे हैं जो कि लास्ट क्लास में हमने केस 3 में पढ़ा था। ओके, तो ये चीज हो गई। ओके चलो, अब ये फोर्स की डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब फोर्स सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, क्या चीज बच गई भाई, डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन देखो। ओके, तो अब हम डायरेक्शन देखते हैं भाई। तो बहुत सिंपल सा है डायरेक्शन भी, सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना भाई, ये क्या है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम सबको पता है, ठीक है, कि हम राइट हैंड से निकालते। अब राइट हैंड में हम कैसे निकालते हैं भैया क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से। सर क्या होता है ये, अरे भाई कई बार बता चुके हैं कि राइट हैंड में सबसे पहले सारी फिंगर्स, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डायरेक्शन निकालनी है तो सबसे पहले ऐसे हाथ सीधा कर लो राइट हैंड का, ठीक है, ये देखो मेरा ये राइट हैंड है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा राइट हैंड है, इसमें सारी उंगलियां स्ट्रेट कर लो बिल्कुल इस तरीके से। और देखो भाई पहला वेक्टर कौन सा है, पहला वेक्टर है V। पहला वेक्टर क्या है भाई, पहला वेक्टर है V। तो अपनी सारी उंगलियां जितनी भी फिंगर्स हैं ये सब V की डायरेक्शन में रखो। तो हमारा जो V है वो राइट में है ना भाई, वो राइट में है। तो हमारा जो V है वो राइट में है, तो मैंने V की डायरेक्शन में सारी फिंगर्स रख दी, बिल्कुल ठीक, ऐसे सारी फिंगर्स रख दी ऐसे, ठीक है। अब मैं ऐसे भी रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं, अभी भी सारी उंगलियां V की तरफ है और अभी भी सारी उंगलियां V की तरफ है, बिल्कुल ठीक। तो अब आती है दूसरी बात कि दूसरा वेक्टर जो है V क्रॉस B में, पहले हमने V बोला था, V क्रॉस B में पहले हम V बोल रहे हैं, तो सारी फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में जो हमारे मुंह से पहले निकल रहा है। दूसरा निकला हमारा B वेक्टर, तो B वेक्टर के तरफ हमारा ये जो हथेली है, पाम, ठीक है भाई, उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में B है। तो B कहां है भाई, इनटू दी प्लेन। B कहां पर है, इनटू दी प्लेन। तो अपना जो पाम है ये वाला, ये B की तरफ होना चाहिए, ऐसे उंगलियां V की तरफ, ये जो पाम है ये B की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, बिल्कुल ठीक। तो V क्रॉस B अंदर है, और फिर हम इसको फिस्ट बना लेंगे, मुक्का बना लेंगे, जिस डायरेक्शन में थंब आएगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ठीक। तो अपना जो थंब है वो ऊपर की तरफ आया, बिल्कुल ठीक। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू दी प्लेन है जिसकी डायरेक्शन में हम पाम रखेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में थंब आएगा इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है।
तो ये हमने डायरेक्शन बतानी सीखी थी कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो अभी जो फोर्स की डायरेक्शन है, अभी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है भाई? वो है ऊपर की तरफ। ऐसे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है। अब ये जो पार्टिकल है ये जा रहा है ऐसे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया, मैग्नेटिक फील्ड ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, तो ये जो वेलोसिटी का जो डंडा है, ये जो वेक्टर है, इस पे जैसे ही फोर्स लगी ऊपर की तरफ, ये हल्का सा घूम गया ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो एक्चुअली में ये पार्टिकल जाता कैसे है वो देख लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जो पार्टिकल है, पहले ये सर्कुलर मोशन में जाता है, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अब परपेंडिकुलर होंगी, जिसमें जो बी है वो यूनिफॉर्म होगा, तो हमारा जो पाथ है वो सर्कुलर होगा। पाथ जो है वो सर्कुलर होगा। सर सर्कुलर कैसे होगा? ठीक है, आपने तो बताया कि वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स ऊपर लगेगी, है ना भाई। वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स ऐसे लग रही है परपेंडिकुलर। तो भाई सर्कुलर मोशन में ही तो ये चीज होती है कि जो वेलोसिटी है और जो फोर्स है, अरे वो परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल ठीक। तो अभी देखो जरा, समझोगे समझोगे, ध्यान से देखो भाई, इधर ध्यान से देखो। अब वेलोसिटी इस तरफ है, तुमने ऐसे फोर्स लगाई, है ना भाई, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो जब ये यहां पर आया तो ये ऐसे जा भी रहा था। अब जब ये ऐसे जा रहा है तो फोर्स किस तरफ लगेगी? फोर्स किस तरफ लगेगी? अरे वापस से राइट हैंड लेके आओ, जितनी फिंगर्स हैं सारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और ये जो हथेली है, पाम है, ये इनटू दी प्लेन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है। और उसको जब हम फिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, बिल्कुल ठीक। टूवर्ड सेंटर, देखो भैया सेंटर की तरफ लग रहा है ऐसे, टूवर्ड सेंटर, बिल्कुल ठीक। अब जब वेलोसिटी ऐसे थी, फोर्स ऐसे लगी, तो वेलोसिटी का वेक्टर फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखो वेलोसिटी ऐसे है, मैंने फोर्स लगाई ऐसे, ये वेक्टर सीधा हो जाएगा। अब तो जब ये सीधा हो जाएगा तो ये पार्टिकल जो है ये यहां आ चुका होगा। डायरेक्शन फिर से लगाओगे, अरे फोर्स की डायरेक्शन फिर से सेंटर की तरफ आएगी, फिर से सेंटर की तरफ आएगी, ठीक है भाई। तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ये ऐसे ही घूमता रहेगा, और हर वक्त, हर बार जो फोर्स आएगी, मैग्नेटिक फोर्स, अरे वो सेंटर की तरफ ही आएगी, बिल्कुल ठीक। तो इसको जरा हम बना देते हैं, ठीक है, कि बाद में वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, अरे फिर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, अरे फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे हो जाएगा। और हर बार जो फोर्स आएगी, अरे वो किस तरफ आएगी? वो आएगी सेंटर की तरफ, वो आएगी सेंटर की तरफ, ऐसे टक टक टक, वो आएगी ऐसे सेंटर की तरफ, फिर से सेंटर की तरफ। चेक करके देखना भाई सबके सब, फिर से सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो जितनी भी ये फोर्सेस होंगी ये सब सेंटर की तरफ आएंगी, है ना। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भाई? जो सेंटर की तरफ लगती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल ठीक। तो जो हमारी फोर्स थी विच इज QVB, ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो यही फोर्स हर बार सेंटर की तरफ लग रही है, देखो भाई। तो इसका मतलब यही फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुई, है ना भाई। ये कौन सी फोर्स हुई? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुई, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लग रही है। तो अब हमने यहां पे क्या क्या किया था भाई? यहां पे हमने बोला था कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू है QVB, थीटा 90 डिग्री था, है ना भाई। तो ये हमारी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाय रेडियस, बिल्कुल ठीक। तो यहां से हमारा जो v है और एक v जो है कट गया, और रेडियस का फॉर्मूला आया था बिल्कुल चकाचक मस्त फॉर्मूला। कितना आया था भाई? mv/qb, mv/qb, बिल्कुल ठीक। अब इसी को ना थोड़ा और अच्छे से
और मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं। अरे भाई मेरे को सबके सब जरा बताओ फटाफट कमेंट में लिखकर कि ये जो तुमने टर्म पढ़ी है क्या कहीं, मास इनटू वेलोसिटी, ऊपर देख रहा है न्यूमरेटर में। अरे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है m इंटू वी। इसे कहते क्या है जरा कमेंट में बताओ फटाफट, क्या कहते हैं इसे। बिल्कुल सही बता रहे हो, है ना भाई, बहुत सिंपल है। इसको हम मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि इसी चीज को हम बोलते हैं मोमेंटम, यानी कि जो पी से डिनोट करते हैं हम, है ना भाई, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका सिंपल सिंपल मतलब है कि जो रेडियस है अपना, है ना भाई, ये जो रेडियस है जिसको हम अभी तक एम बी अपॉन क्यू बी लिख रहे थे, अरे इसको हम पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। पी जो कि मोमेंटम हो गया डिवाइडेड बाय क्यू बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और भाई अगर तुम्हें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, तो पार्टिकल की मान लो काइनेटिक एनर्जी दे दी, ओके, तो सर हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और उसमें भी रिलेशन पता है, कैसे, तो नोट करके लिख लेते हैं यहां पे। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी सबको पता है कितना होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई। 9th क्लास से ये फॉर्मूला रटते आ रहे हैं, भूलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अब अगर मैं इसको मास से ऊपर एक मल्टीप्लाई कर दूं तो m की जगह m स्क्वायर जाएगा, और डिवाइड भी तो मारना पड़ेगा ताकि हाफ एम वी स्क्वायर ही रहे फॉर्मूला। ये जो m इंटू वी होता है, ये बताओ भाई क्या होता है, ये जो m इंटू वी है ये क्या है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम, और उसका हो रखा है स्क्वायर। अरे देखो ना यार, m स्क्वायर वी स्क्वायर, उसका हो रखा है स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, मास इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम, उसका हो रखा है स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को हम और कैसे लिख सकते हैं, अरे p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से जो p है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी के उसका रूट, ये p स्क्वायर था तो p हमारा ये आ गया, बिल्कुल ठीक। तो p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो, बिल्कुल ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब p की वैल्यू वापस इधर डाल देंगे, है ना भाई, वापस से हम p की वैल्यू जो है वो इधर डाल देते हैं, तो रेडियस कितना बन गया भाई, रेडियस बन गया अंडर रूट ऑफ 2mk होल डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें दे रखी है वेलोसिटी तो रेडियस mv बाई क्यू बी, अगर तुम्हें दे रखा है मोमेंटम तो रेडियस p अपॉन क्यू बी, अगर तुम्हें दे रखा है काइनेटिक एनर्जी तो रेडियस अंडर रूट ऑफ ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे रेडियस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, वो देखेंगे अभी। तो ये चीज हो गई। अच्छा अब एक चीज और, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये भी हमें क्वेश्चन में किसी और तरीके से दी जा सकती है, कैसे, देखो भाई एक तरीका है, ठीक है। तो नोट नंबर 2 लिखते हैं, नोट नंबर 2 लिखते हैं, नोट नंबर 2 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह है भैया, किस तरफ है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, बिल्कुल ठीक। और इसमें हमने रख दिया क्यू चार्ज, यहां पे हमने रख दिया एक छुटकू सा क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दिया, बहुत छोटा सा क्यू चार्ज, और जो कि है पॉजिटिव लेटस से, ठीक है भाई। ये जो क्यू चार्ज है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो मेरे को जरा सबके सब बताओ, ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जरा देख ले कि तुम्हारी मेमोरी तेज है कि नहीं है, याद है कि नहीं है। अरे फटाफट बताओ ये क्यू चार्ज पर फोर्स कितनी और किस तरफ लगेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओ टाइम स्टैम्प के साथ, फटाफट मेरे को बताओ ताकि पता लगे भैया तुम इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। तो जल्दी से भैया फटाफट कमेंट करो वीडियो पॉज कर कि इस क्यू पे फोर्स कितनी और किस तरफ लगेगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक।
चलो तो कर दिया है कमेंट, तो चलो भैया बताते हैं तुमको। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में धकेलती है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी तो इस तरफ ही, ठीक है भाई, लगेगी। और कितनी लगेगी? जो फोर्स लगती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ओके, अब ये जो चार्ज है ये मान लो अब उस तरफ जा रहा है भैया, तो खिसकेगा तो जरूर ही, है ना भाई। ये जा रहा है राइट डायरेक्शन में, तो ये कुछ तो खिसकेगा, है ना। ये यहां से यहां तक कुछ तो खिसकेगा, और ये कितना खिसका? एल डिस्टेंस खिसक गया, बिल्कुल ठीक। ये मान लो एल डिस्टेंस खिसक गया। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं भाई कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितनी लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। तो फोर्स कितनी लगी भाई? फोर्स लगी Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? L, बिल्कुल ठीक, ये वर्क डन हो गया। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब तुम किसी को धक्का दे रहे हो और धक्का दिए ही जा रहे हो तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी क्या, है ना भाई। तो व्हेन यू पुश एनीथिंग इट्स स्पीड विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, है ना भाई। और अगर तुम किसी चीज को पुल कर रहे हो तो उसकी एनर्जी भी इस तरफ बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक, एनर्जी उसकी तब भी बढ़ेगी। तो जब हम बॉडी पे काम करते हैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जब आप बॉडी पे कुछ भी काम करते हो तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस चार्ज पे लगेगा धक्का, और धक्के की वजह से ये चार्ज चलेगा। अब ये चला है और इस पर धक्का भी लग रहा है, तो उसका वर्क डन भी होगा, और उसी वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, है ना भाई। तो ये इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बिल्कुल ठीक, ये चीज हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, ये वर्क डन बाय, यहां पे हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है, अरे ये वर्क डन बाय फोर्स है ना भाई। तो फोर्स तो क्यू ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हुआ E इंटू एल, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी, बिल्कुल सही। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटेगी, अब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, है ना भाई। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा के, बिल्कुल ठीक, ये चीज हमारे पास आ गई। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, जितना पोटेंशियल घटा इंटू क्यू, पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटी, ठीक है ना भाई। तो हम डेल्टा के को क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं। अब जो डेल्टा के था ये है क्यू फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल को हम ले रहे हैं 0 क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, है ना, और यहां पर कुछ के फाइनल होगा। तो हमारा यहां से के फाइनल कितना आ जाएगा भाई? के फाइनल आ जाएगा क्यू डेल्टा वी, और इसी के को हम यहां रख सकते हैं, ठीक है भाई, इसी के को हम यहां रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ आता है, ठीक है, कि ये कोई चार्ज है Q और उसको किया जा रहा है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट कैसे करोगे भाई? उसको एक्सेलरेट करोगे धक्का मार के, और तुमने किसी चार्ज को धक्का मारा और वो हो जाएगा एक्सेलरेट, अरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर तुमने किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो हाँ, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, अगर हम इस चीज को यहां लिखें तो इस K को हम क्या लिख सकते हैं? जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, बिल्कुल ठीक। तो ये रेडियस के ना, ये आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, ठीक है भाई, ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में ही नहीं खाली जेई एडवांस में भी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं इन पे, ठीक है। तो रेडियस के फॉर्मूले 4-5 लिखवा दिया अब मैंने,
एम बी अपॉन क्यू बी 1, पी अपॉन क्यू बी 2, पी की जगह 2m k अपॉन क्यू बी 3, और k की जगह क्यू डेल्टा वी भी डाल सकते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2m क्यू डेल्टा वी अपॉन क्यू बी, ये अपना हो गया चौथा फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले दिए हैं इसके, ओके। और क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें, और क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें, और हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये भी पढ़ी थी कि भाई रेडियस हमारा एम बी बाई क्यू बी है, ये हमने पढ़ लिया। और क्या क्या पढ़ा था कि जब पार्टिकल है वो ऐसे 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 सर्कल में घूम रहा है, बिल्कुल ठीक, पार्टिकल जो है वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो ये पार्टिकल का कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, है ना भाई। तो ये ओमेगा हमने निकाला था कि ये होता है क्यू बी अपॉन एम, रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। लास्ट लेक्चर जाके देखोगे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि ये होता है 1 सेकंड में कितनी गर्दन घूमी, ठीक है भाई। कैसे बताया था कि ये रहा पेन, ये घूम रहा है सर्कल में, और तुम्हें इस पेन को देखना है। तो जब ये सर्कल में घूमेगा तुम देखोगे इसको, तो तुमने देखा कि मेरी जो गर्दन है वो 90 डिग्री घूम गई, सीधी सीधी बात, ठीक है भाई। तो जो गर्दन है वो घूम रही है, 1 सेकंड में कितना एंगल हम घूमे उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। 1 सेकंड में कितना एंगल हम घूम रहे हैं उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। रेडियंस होता है एंगल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन हम घूमे, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। और उसके बाद हमने बताया था आपको टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। और क्या क्या चीज बताई थी कि भैया ये जो ओमेगा है, ये जो टाइम पीरियड है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूले में आ ही नहीं रहे, फॉर्मूले में आ ही नहीं रहे। सर आप कैसे कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, आपको कैसे पता? अरे भाई फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में 2 है, पाई है, m है, q है, b है, v है क्या? नहीं। तो वेलोसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही ये कर रहा, रेडियस कर रहा है। रेडियस के फॉर्मूले में वेलोसिटी है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा रेडियस होगा। लेकिन टाइम पीरियड और ओमेगा ये डिपेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। हमने ये सब चीजें रिवाइज करी थी, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने आपको दिया था एक तड़कता भड़कता जेई मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। ये 2012 में आ रखा है, ये 2012 में ही नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में भी है, ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में भी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा लिखा हुआ है, किसी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अल्फा लिखा हुआ है, किसी में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बस यही फर्क है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, ये होमवर्क दिया था, अभी भी चांस है आपके पास, इसको करिए पॉज, इसको करिए सॉल्व और कमेंट करिए, और फिर चेक करने के लिए वापस वीडियो पे आइए, ठीक है भाई। तो देखिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। सॉरी, ये ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं नहीं पता, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे, ठीक है भाई। तो प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, और इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है। अरे भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, ना ही वेलोसिटी दी हुई, ना ही मोमेंटम दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। तो इनका काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, ओके। और ये मूव कर रहे हैं सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन जो करते हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें दे रखी है, ना भी देता तो भी हमें पता ही था कि भैया सर्कुलर मोशन जो करता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही करता है, ठीक है, ये हो गया। अब रेडियस जो है, सर्कल में घूम रहे तो रेडियस तो हो गई, हमें रेडियस जो है प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का रेडियस ये रहा, ड्यूट्रॉन का ये रहा, अल्फा का ये रहा, बिल्कुल ठीक। तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, वो हमें निकालना है। तो बताओ भाई क्या फॉर्मूला
हमने यूज करना है। सर आपने अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि रेडियस होता है mv/qb। ये सर ये हमें तब यूज करना है जब v या तो पूछा हो या दिया हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सर फिर आपने बताया था कि m की जगह p डाल दो तो p/qb। सर ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, या तो मोमेंटम दिया हो या पूछा हो। एक और सर फॉर्मूला बताया था आपने, √2mk/qb। ये भी तो एक फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो रेडियस है ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में है, और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दिया है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इन दोनों के बीच का करेंगे, विच इज क्या, रेडियस इज इक्वल टू √2 मास काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। अच्छा भाई, तो अब सबका K और B मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम, सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना भाई। तो सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो जो हमारा रेडियस है ये प्रोपोर्शनल हुआ एक तो मास के, क्योंकि सबका मास अलग अलग हो सकता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ चार्ज के, क्योंकि सबका चार्ज भी जो है अरे वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये है। तो अब इनके मास और चार्जेस देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है मान लेते हैं m है, और जो चार्ज है वो मान लेते हैं q है। बिल्कुल सही। तो अब जो ड्यूट्रॉन होता है, ये जो ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये जो आपने ड्यूट्रॉन देखा, बिल्कुल ठीक। अब ये जो ड्यूट्रॉन है इसका मास होता है 2m। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना भाई। तो अगर एक प्रोटॉन का मास m है तो ये जो ड्यूट्रॉन है, ठीक है भाई, ये जो ड्यूट्रॉन है इसका मास कितना हो जाएगा, 2m। अरे बिल्कुल सही, 2 प्रोटॉन होते हैं नहीं, इसके जो न्यूक्लियस होता है, हाँ जी, इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। बिल्कुल ठीक। ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है 1 न्यूट्रॉन होता है, और जिसको नहीं पता था उसको पता लग गया। बिल्कुल ठीक। तो इसका जो मास होगा वो ट्वाइस ऑफ मास हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसका मास m है तो न्यूट्रॉन का भी मास m है, तो इसके न्यूक्लियस का मास हो गया 2m, और चार्ज तो 1 प्रोटॉन के बराबर ही होगा। क्लियर, ठीक है। अब जो अल्फा पार्टिकल है, ये सर अल्फा पार्टिकल क्या होता है, केमिस्ट्री में तो कहीं सुना है ना, पर याद नहीं आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ओके, जिसका मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है ना। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो मास है 4m, और 2 प्रोटॉन है तो चार्ज है 2q। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गए इनके मास एंड चार्जेस, ये याद रखने, ओके। जब तक ये पता ही नहीं होंगे तो क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब निकालते हैं रेडियस, अब निकालते हैं रेडियस। तो देखो हमें ये चीजें लिखनी है। जो रेडियस है प्रोटॉन का वो है rp, तो यहां लिखते हैं सबसे पहले हम rp, ठीक है, rp। तो rp इज प्रोपोर्शनल टू मास √m और चार्ज q। अरे बिल्कुल ठीक, अरे बिल्कुल ठीक, मास m है प्रोटॉन का, चार्ज q ही है, तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर आता है ड्यूट्रॉन, तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, अब मास है 2m तो √2m, है ना भाई, प्रोपोर्शनल है, चार्ज वही है सेम, ठीक है। तो भाई देखो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गया, क्योंकि √2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आते हैं रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास है √4m, ये इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। तो √4m डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज 2q।
तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू, है ना। सर कैसे बन गया ये? अरे दिमाग लगाओ भाई, ये जो अंडर रूट में 4 आ रहा है बाहर आके कितना हो जाएगा 2, और ऊपर 2 नीचे 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये दोनों कैंसिल हो गए तो अंडर रूट मास और डिवाइडेड बाय क्यू वही आ जाएगा। और ये दोनों देखो भैया, प्रोटॉन और अल्फा का जो रेडियस है ये सेम है। तो देखो जरा ढूंढो इक्वल कहां लिखा हुआ है ना। अल्फा और प्रोटॉन का रेडियस सेम यहां लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा हुआ, यहां नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। और दोनों का जो रेडियस है वो ड्यूट्रॉन से कम है। यहां तो तीनों इक्वल कर दिए हैं, वो भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट ही आ जाएगा, है ना। देख रहे हो भाई कितना सिंपल है ये, ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो कहां आया है 2019 में, 2020 में भी है, 14 में भी है, 15 में भी है, 13 में भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं इस पर मेंस में। लेकिन तो अब बहुत ध्यान से देखो जरा, इसको कैसे करेंगे। इसने बोला है कि सर अब 2 ही पार्टिकल हैं, एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। ये 2 टाइप के पार्टिकल हैं, ओके। इनके जो मासेस है वो 1:4 रेशियो में है। हमें पता ही थे मासेस, पर फिर भी क्वेश्चन में दे दिया गया, ठीक है। क्या दे दिया गया कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा 1:4। सर ये कहां दिया हुआ है, ये कहां लिख दिया? अरे हमें पता भी है और क्वेश्चन में दे भी दिया, ठीक है। अब ये जो चार्जेस हैं, अरे उसके भी रेशियो दे दिए 1:2। ये नहीं पता थे क्या? ये भी पता थे हमें, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास चार्ज, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसका भी रेशियो दे रखा है 1:2। ना भी देते तो भी पता होता, ठीक है। दे आर एक्सेलरेटेड आ गया भाई। हम इन सारे चार्जेस को धक्का मार रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बताओ स्पीड नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी। बताओ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी क्या? वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जो हमने बताया था कि पहले ये रेस्ट पे होंगे और उसके बाद पोटेंशियल जो डिफरेंस है डेल्टा वी की वैल्यू वी ही दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस अब वी दे रखा है। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने सेट कर दिया तो फिर ये सर्कल में घूमेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है, ये भी दे दिया है। दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने सर्कल में तभी देखा है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, ओके। द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो भाई जो रेडियस होता है वो होता है mv/qb, है ना। यहां से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो सोल्यूशन नहीं है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई। तो इसको हम कहते हैं मोमेंटम अपॉन क्यूबी। फिर मोमेंटम को हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। और फिर सर काइनेटिक एनर्जी को आपने बताया था कि हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ क्यू डेल्टा वी अपॉन क्यूबी। बिल्कुल सही। अब ऊपर अंडर रूट क्यू है और नीचे है क्यू, तो कट के नीचे अंडर रूट क्यू आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये प्रोपोर्शनल किसके हुआ? क्या क्या चीजें सेम है? देखो भाई क्या क्या चीजें सेम है। 2 सबका सेम है, मास सबका सेम नहीं है, डेल्टा वी सबके लिए सेम है, इसने बोला है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वी ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम है। तो ऊपर आएगा अंडर रूट में मास और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में क्यू, है ना भाई। तो ये इसके लिए प्रोपोर्शनल हुआ, अंडर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमसे पूछा हुआ है रेशियो, और रेशियो किसका पूछा हुआ है? प्रोटॉन अपॉन अल्फा का। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा, ये पूछा हुआ है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ मास प्रोटॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसका लिख रहे हैं। अब रेडियस ऑफ अल्फा जो है उसमें नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा। रेडियस जो है वो रूट मास के प्रोपोर्शनल है ना भाई। रेडियस जो है उसके सामने आएगा रूट मास। तो यहाँ पे अल्फा का रेडियस जो है वो मास अल्फा आएगा यहाँ पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्यू अल्फा के। अरे बिल्कुल ठीक। अब मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा, ये दोनों जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा, ये 1/4 है और उसका रूट भी हो रखा है, तो अंडर रूट ऑफ 1/4। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा, ऊपर देखो अल्फा आ रहा है नीचे प्रोटॉन आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे आएगा अंडर रूट ऑफ 2, तो ये चीज कट जाएगी
हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 1:√2। साफ साफ दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करके जाना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, आंसर खटाक से निकलेगा। ठीक है भाई, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक नया केस पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक, नया केस पढ़ना है। नया केस क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब हर जगह थी। जब मैं बोलता हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कुछ ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, पर्टिकुलर रीजन में हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम बहुत सारे डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। ओके, तो ए पार्ट, पहले इसका ए पार्ट पढ़ते हैं। सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड पहले ये पढ़ रहे हैं हम। तो जो सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधी दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड है और आधी दुनिया में नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने एक लाइन खींच दी, ऐसे ऐसे एक लाइन खींच दी, ये रही। ठीक है, अब मान लो ये जो लाइन है इसके इधर आधी दुनिया है और इसके इधर आधी दुनिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसी आधी दुनिया में है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी मतलब आधी, इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी तक। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो क्रॉस बना रहा हूं ये चले जा रहे हैं उधर। ठीक है भाई, बनाऊंगा नहीं बहुत सारे क्रॉसेस में ऐसे, उधर तक नहीं बनाऊंगा, लिखना भी है भाई। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लाइन के एक तरफ है पूरी जगह, हर जगह, और इस तरफ लाइन के जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं इस रीजन में। ठीक है, और इस पूरे रीजन में आगे इंफिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं क्रॉस है, और वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टिल इंफिनिटी, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जा रहा है टिल इंफिनिटी। ठीक है भाई, इंफिनिटी तक जा रहा है, उधर जाए ही जा रहा है, जाए ही जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो अब क्या हुआ, अब चार्ज पार्टिकल है, अब है चार्ज पार्टिकल। तो देखो भाई, हम जो केस ए पढ़ रहे हैं, हम क्या चीज पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखना। यहां पे चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है M। ठीक है, और अभी वो मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है v वेलोसिटी से, वो मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है v वेलोसिटी से, और ये जो v है वो है राइट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो पेन है ये है इनटू दी प्लेन। ठीक है, चलो मेरा हाथ ही समझ लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू दी प्लेन है। इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल जो है वो 90 ही है। ठीक है ना, तो v इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी प्लेन है, और दोनों के बीच में एंगल 90 है। और ये जो लाइन हमने बनाई है वेलोसिटी और इस लाइन के बीच में भी जो एंगल है वो 90 है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं केस 4, ठीक है, ये जो केस 4 हम पढ़ रहे हैं इसमें भी जो वेलोसिटी होगी, अरे वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब हमारा जो पाथ है वो सर्कुलर अभी भी होगा। ठीक है, जो हमारा पाथ है वो सर्कुलर होगा। तो सर हमें इसमें क्या क्या निकालना है? इसमें हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, तो जब ये जो चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है, इसने एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में। ठीक है ना, जिस जगह इस जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक ऐसी जगह में घुसने जा रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी इस पे मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स की वजह से ये कौन सा पाथ चलेगा? सर्कुलर पाथ। वापस से हमें रेडियस निकालना है, कितना टाइम इसने लगाया मैग्नेटिक फील्ड में वो निकालना है। ठीक है,
दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि डेविएशन कितना हुआ, है ना भाई। क्या होता है सर डेविएशन? सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, थोड़ा सब्र करो, ठीक है भाई। एक एक करके इनको टैकल करेंगे। अभी वापस से इधर आओ, स्क्रीन पर आओ, ठीक है भाई। तो देखो जरा स्क्रीन को। तो हमने यहां पे क्या बोला? यहां पे हमने बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एंटर्स रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें इसकी कुंडली निकालनी है। कुंडली मतलब सब कुछ जो निकल सकता है वो निकाल के देखना है, ठीक है भाई। तो एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये घूमेगा कैसे, अरे इस पे फोर्स कैसे लगेगी, ठीक है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका क्या होता है वो तरीका मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो स्टेप्स लिख रहे हैं हम इनको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं स्टेप्स, ठीक है भाई। हम यहां पे स्टेप्स लिख रहे हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहां पे स्टेप्स क्या क्या है? तो पहले फर्स्ट, क्या ये सबको पता है कि ये सर्कुलर मोशन करेगा? ठीक है भाई। तो हम पहले सर्कुलर मोशन कर लेते हैं, है ना। अगर ये सर्कुलर मोशन करता तो ये इस तरीके से करता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर तरफ है। सर जगह छोटी पड़ रही है, चलो अगले पेज पे करते हैं इसको, स्टेप्स सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या है भाई? तो सबसे पहला है अज्यूम पार्टिकल इज डूइंग कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अरे भाई पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये पहले सोच लो कि ये जो पार्टिकल है ये पूरा सर्कुलर मोशन जो है ये कंप्लीट कर रहा है ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होती तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता। हमने यही पढ़ा था, ठीक है भाई। तो हमने पहले अज्यूम कर लिया कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा पूरा। अब दूसरा चीज, अब दूसरी चीज देखो, पार्टिकल अगर यहां पर है तो ऐसे घुसेगा, ठीक है ना भाई। तो हमारा जो पार्टिकल की वेलोसिटी जो यहां पे दे रखी है क्वेश्चन में, है ना, वो सर्कुलर मोशन में कहां पे होगी वो बनानी है, ठीक है। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो ये वेलोसिटी का जो वेक्टर है ये सर्कुलर मोशन में कहां आएगा, ठीक है ना, वो बनाना है। तो दूसरा स्टेप क्या है हमारा? दूसरा जो स्टेप है वो ये है, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर जो क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, इन दिस सर्कुलर पाथ। तो दूसरा जो स्टेप है हमारा वो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर गिवन इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में वेलोसिटी का वेक्टर हमें दिया हुआ है कि ये ऐसे घुसा मैग्नेटिक फील्ड में, वो यहां पे बनाना है जो कि इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगा, बिल्कुल ठीक। तो ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर गिवन इन क्वेश्चन, ओके, इन स्टेप 1। जो स्टेप 1 में सर्कुलर पाथ बनाया, ओके, जो स्टेप 1 में सर्कुलर पाथ बनाया उसमें वो वेलोसिटी वेक्टर बनाना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने ये बना दिया, ठीक है। इस तरफ ऐसे हमने बना दिया। अब थर्ड स्टेप, वो लाइन बनाओ जिसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है एक तरफ नहीं है, इसी में, ठीक है। वो लाइन बनाओ। थर्ड स्टेप है हमारा, ड्रॉ द लाइन, ठीक है, ड्रॉ द लाइन, ठीक है। तो कौन सी लाइन बनानी है हमें? ये वाली लाइन बनानी है जिसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जीरो और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है, ठीक है। तो वो लाइन हम यहां पे बना देंगे ऐसे, बिल्कुल ठीक।
वो हमें ऐसे लाइन बना देनी है कि इसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है और एक तरफ है, तो हमें वो लाइन बनानी है और वो हमने लाइन बना दी इस तरफ थर्ड स्टेप में, बिल्कुल ठीक ऐसे बना दी। अब इसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इस तरफ सर्कुलर पाथ भी नहीं होगा, तो हम इसको मिटा देंगे, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे हम इसको ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे, अरे ये पूरा काहे मिट जा रहा है, चलो ठीक है, हम इसको ऐसे मिटा देंगे, बिल्कुल ठीक। और जब हम इसको मिटा देंगे ऐसे पूरा कंप्लीटली, तो हम बोलेंगे, ध्यान से देखिए ऐसे, कि यहां पे ये सर्कुलर पाथ कर रहा था, कर रहा होगा, और यहां पे करना चाह रहा था, है ना भाई। अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती, अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती, बिल्कुल ठीक, इस तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो इस तरफ भी सर्कुलर पाथ पे चलता, पर नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ उतने ही पोर्शन में ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा, बिल्कुल ठीक। तो पार्टिकल हमारा घुसा ऐसे v वेलोसिटी से घुसा, तो ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और यहां पर बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद फिर से फोर्स लगना बंद हो जाएगी, फिर ये सीधा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ओके। तो अब यहां पे देखो जरा, सेंटर कहां पे होगा? बिल्कुल सेंटर यहीं पर होगा। ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर में ही टेंजेंट होता है, वो सेंटर होता है, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो सेंटर कहीं यहां पर होगा। ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना होगा? mv/qb। कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, अरे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करता, उसकी जगह आधा कर रहा है, तो रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस का फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था पहला, इसमें फाइंड रेडियस, तो उसमें आप क्या लिख रहे हो कहीं सॉल्यूशन के अंदर, कि जो हमारा रेडियस है वो कितना है? वो है mv/qb। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज हमसे पूछी गई, फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कितना समय इसने स्पेंड किया? भैया आधा सर्कल चलने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड में चला। आधा सर्कल चलने में टाइम कितना लगेगा? अरे पूरा चलने में कितना टाइम लगा था? 2πm/qb, जो कि हमारा टाइम पीरियड है ना भाई। तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम स्पेंट, ठीक है। तो टाइम स्पेंट में कैसे लिखेंगे कि जब हम पूरा सर्कल चले थे, यानी कि 2π एंगल, तो जो टाइम लगा था वो 2πm/qb लगा था, ठीक है। यहां पे हम चले हैं आधा सर्कल, ठीक है, आधा पाई चले हैं, 2π के लिए 2πm/qb चले थे, यहां पे हम आधा सर्कल चले हैं, तो टाइम कितना लगेगा? आधा πm/qb। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीज। भैया पूरा सर्कल घूमने में एक टाइम पीरियड लगा, पूरा रेवोल्यूशन करने में, ठीक है भाई। तो पूरा रेवोल्यूशन करने में, धरती को पूरा सन के चारों ओर चक्कर काटने में 365 दिन लगते हैं। तो आधा चक्कर काटने में कितने लगेंगे? उसका आधा, 6 महीने, ठीक है ना भाई। तो यहां पर पूरा चक्कर काटने में 2πm/qb टाइम लगता है, और ये तो सेमी सर्कल है भाई, आधा ही चक्कर काटा है। तो अगर हमने आधा चक्कर काटा है तो टाइम भी तो आधा ही लगेगा, πm/qb लगेगा, बिल्कुल ठीक। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो टाइम भी निकल गया। तीसरा चीज क्या पूछ सकते हैं इसमें हमसे? तीसरी चीज जो है वो ये पूछ सकते हैं कि भैया डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन
डेविएशन कितना हुआ। सर ये डेविएशन क्या होता है? डेविएट होना, रास्ते से भटक जाना। डेविएशन का मतलब होता है रास्ते से कितना एंगल भटक गए। ठीक है भाई, मैं चल रहा हूं इस तरफ, अचानक से मैं इस तरफ जा रहा था, अचानक से मुड़ा 90 डिग्री और तुम्हारी तरफ चलने लग गया। इसका मतलब जो मेरा रास्ता था मैं उससे कितना एंगल भटक गया, 90 डिग्री। तो इस केस में 90 डिग्री ही डेविएशन है। ठीक है, मैं इस तरफ चल रहा था, अचानक से मुड़ा और इस तरफ चलने लग गया। इसका मतलब मैं अपने रास्ते से कितना भटका हूं। पहले इस तरफ जा रहा था, अब मैं इस तरफ जा रहा हूं। तो ये जो पूरा एंगल है ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब मैं 180 डिग्री मेरी डेविएशन है। अपने रास्ते से कितना एंगल भटक गए। ठीक है, तो डेविएशन, डेविएशन का मतलब एंगल डेविएटेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो कितना एंगल डेविएट हुए। तो भाई हम जा रहे थे पहले इस तरफ, हम जा रहे थे पहले इस तरफ, अब जा रहे हैं इस तरफ, है ना भाई। तो तीसरी जो हमारा है, एरोज बना दो बस, डेविएशन निकालना है हमें। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिनल पाथ, पहले हम इस तरफ जा रहे थे। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा के इधर भेज दिया, फाइनल पाथ। अब हम इधर जाएंगे तो ये जो एंगल आया थीटा, ये आ गया 180 डिग्री, ये हमारा डेविएशन हो गया। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये तीन चीजें पूछ सकते हैं और बहुत सिंपल है तीन चीजें निकालना। ठीक है, अब इसमें सर ये तो केस ए था, ये जो आपने बताया ये तो ए केस था। ठीक है ना, और उसमें भी आपने क्या किया है, वेलोसिटी को ऐसे भेज दिया लाइन के परपेंडिकुलर, किसी एंगल पे भेज दे तो क्या होगा, है ना भाई। तो बहुत ध्यान से देखो जरा, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, बी पार्ट जो है इसका, ये है लाइन, इसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और एक तरफ नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना। ये हो गया, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर है मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट जीरो, और इधर है मैग्नेटिक फील्ड विच इज जीरो। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ जीरो है और एक तरफ जीरो नहीं है। अब जो पार्टिकल घुसा वो लेटस से वो कुछ ऐसे घुसा, ये प्लस क्यू पार्टिकल है और ये इस तरफ घुसा। ठीक है, ऐसे v वेलोसिटी से कुछ अल्फा एंगल बनाते हुए, कुछ अल्फा एंगल बनाते हुए। तो इसमें भी हमें वही तीनों चीजें जो है निकालनी है। तो अब ये तीनों चीजें दोबारा से इसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, फाइंड, वही चीज है, फाइंड रेडियस, पहली चीज। दूसरी चीज टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी चीज डेविएशन। याद रखना कि यहां पे जो मैंने चार्ज दिया है ये एक पॉजिटिव चार्ज दिया है। ठीक है, अभी यही सेम क्वेश्चन हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी करेंगे आगे। पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए सीखते हैं और ये तीनों चीजें हमें दोबारा निकालनी है। तो भैया ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे? अरे स्टेप्स बताए थे ना, स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, तो सोल्यूशन देखो जरा, सोल्यूशन। पहला स्टेप क्या है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करता अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती तो पहला स्टेप पूरा सर्कल बनाओ। दूसरा स्टेप ये वेलोसिटी का वेक्टर बनाओ। तो ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये इस तरफ होता है ऐसे टेंजेंट, है ना। फिर हम बनाएंगे लाइन जिसके साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो पार्टिकल इतना ही सर्कुलर पाथ चलेगा और यहां पे ऐसे चलना शुरू कर देगा, ऐसे निकल जाएगा सीधा। ठीक है, ये वाला जो पाथ है ये डॉटेड पाथ है। ये वाला पाथ जो होता ये करता, ये वाला पाथ फॉलो करता, कभी करेगा अगर इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती तो। ठीक है ना भाई, तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, ये अगर इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती तो
ये फॉलो करता, पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस तरफ है ना, तो सिर्फ इतना ही पाथ जो है ये फॉलो करेगा, इतना ही पाथ जो है ये फॉलो करेगा। ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ठीक है, और रेडियस तो वही रहेगा। सबसे पहली चीज रेडियस, रेडियस क्या होता है भाई, मास चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, चार्ज चेंज नहीं हुआ, बी चेंज नहीं हुआ, बस बी सिर्फ इस तरफ है, बी इस तरफ है बस ऐसे। तो इतना ही पाथ इसने जो है फॉलो किया। कितना पाथ फॉलो किया इसने, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं भाई, ये सिर्फ इतना ही पाथ जो है चलेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड में है उतना ही पाथ सर्कल का ये चलेगा। बाकी पाथ ये चलता अगर इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होती तो, ठीक है ना, तो इतना ही पाथ चलेगा। दूसरा क्या पूछा गया है हमसे, टाइम स्पेंट, ठीक है ना, दूसरा हमसे पूछा गया है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बी, अब हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, ये निकालना है इसमें। अब ये कैसे निकाले सर, ये कैसे निकाले सर, अरे बताओ भाई, ये अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा एंगल होगा ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, अल्फा से घुसेगा तो अल्फा से ही निकलेगा। तो चलो तीसरा चीज तो निकल गया, डेविएशन तो निकल गया, है ना भाई, डेविएशन तो निकल गया। ये पहले जा रहा था ऐसे लाइन से अल्फा एंगल पे, ये हमारा था ओरिजिनल पाथ, ये क्या था भाई हमारा, ये है हमारा ओरिजिनल पाथ। अब बाद में ये ऐसे चला गया, ये हमारा है फाइनल पाथ, ये भी अल्फा एंगल। तो ये कितना एंगल डेविएट हुआ, ये ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे मुड़ गया, पूरा 2 अल्फा एंगल। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। ये ऐसे जा रहा था, पहले देखो, पहले ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, बाद में ये ऐसे जा रहा है, तो ये कितना एंगल घूम गया, 2 अल्फा एंगल घूम गया, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है ये पूरा 2 अल्फा एंगल घूमा है, तो हमने ये डेविएशन निकाल दिया, ठीक है। अब डेविएशन निकालने के बाद ना टाइम स्पेंट में आओ, ठीक है, टाइम स्पेंट में आओ, डेविएशन निकाल लो फिर इसके बाद आना, डेविएशन निकाल लो फिर इसके बाद आना। कैसे आएंगे, क्यों आएंगे हम इसके बाद, देखो जरा टाइम स्पेंट में। अगर मैं पूरा 360 डिग्री घूमूं यानी कि 2 पाई एंगल, तो 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा यहाँ पे, 2 पाई m अपॉन क्यू बी और डिवाइड बाय 2p, 2 पाई। हम कितना एंगल घूमे हैं, 2 अल्फा, ये चार्ज है, ये 2 अल्फा एंगल घूमा है, तो 2 अल्फा घूमने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2 अल्फा। तो ये चीज कट जाएगी, ये इसकी कट जाएगी, तो 2 अल्फा m अपॉन क्यू बी आंसर आ जाएगा, है ना भाई। कितना आंसर आएगा हमारा, 2 अल्फा m अपॉन क्यू बी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेडियस निकालो, रेडियस तो चेंज ही नहीं होगा। फिर निकालो डेविएशन, कि भैया पहले पार्टिकल जा रहा था ऐसे, पार्टिकल जो है वो ऐसे घुसा है, देखो ऐसे घुसा है, और फिर घूम के ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, है ना भाई, देखो ऐसे निकल गया, तो ऐसे घुसा और फिर पूरा घूम के ऐसे निकल गया, ठीक है, ऐसे घुसा और फिर 2 अल्फा एंगल घूम के ऐसे निकल गया, बिल्कुल ठीक। तो कितना एंगल टोटल ये घूमा, कितना एंगल डेविएट हुआ, 2 अल्फा एंगल जो है ये डेविएट हुआ, ठीक है। अब 2 पाई घूमने में टाइम कितना लगता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो 2 अल्फा घूमने में टाइम कितना लगेगा, 2 अल्फा m अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया जब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, सी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं सी पार्ट, कि ये है लाइन, यहां पे है नेगेटिव चार्ज, और ये v वेलोसिटी से ऐसे घुसा, बिल्कुल ठीक, और यहां पे सारा क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ तो नॉट इक्वल टू 0 है और इस तरफ इक्वल टू 0 है, अरे बिल्कुल ठीक। अब देखो भाई इसमें नेगेटिव चार्ज है,
है ना भाई, इसमें अब नेगेटिव चार्ज है। अभी तक जो हम डील कर रहे थे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे थे, अब हमें डील करना है नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे पहले तो बताओ ये फोर्स कहां लगेगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी, अब पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज पे पहले फोर्स देखो, क्योंकि ये नया चार्ज आया है, अभी तक हमने नेगेटिव चार्ज से डील ही नहीं किया, अभी तक हमने तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से डील किया है। ठीक है भाई, तो पहले नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है, तो इस पे पहले देखो कि ये सर्कल तो घूमेगा, इतना तो पता है, पर ये सर्कल घूमेगा कैसे ये देखना है। ठीक है, तो देखो भाई ऐसा है, हमने बोला था जो कॉन्सेप्ट है हमारा, क्वेश्चन तो वही रहेगा कि फाइंड आर, फिर फाइंड डेविएशन, पहले डेविएशन निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, फिर आएगा फाइंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में टाइम निकालो। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमें निकालनी रहेंगी। ठीक है, तो हमारे जो स्टेप्स रहेंगे अब उनमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के स्टेप्स में एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। तो पहले हम स्टेप 1 देखेंगे कि फाइंड फोर्स, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा हमें सबसे पहले ये देखना है, तो बहुत ध्यान से देखो भाई। ठीक है, V किस तरफ है, V किस तरफ है, पहले सारी फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं सारी फिंगर्स ऐसे ले जाऊंगा, है ना, ऐसे भी ले जा सकता हूं सारी फिंगर्स, लेकिन हमें जो अपनी हथेली है, जो पाम है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है भाई, क्रॉस बनाया हुआ है, इनटू दी प्लेन है, तो पाम को, ये जो पाम है ये इनटू दी प्लेन रहेगा, है ना, फिंगर्स रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और पाम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे। अब मैं जब इसको फिस्ट बनाऊंगा तो मेरा थंब आ रहा है इधर, V क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो इधर है, लेकिन जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी पलट, डायरेक्शन पलट जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो अब हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऐसे। ठीक है भाई, वो बनेगा ऐसे, इसका मतलब सेंटर कहीं यहां पर होगा, इसी की लाइन पे होगा, फोर्स जो होती है सेंट्रीपिटल होती है, सेंटर कहीं यहां पर होगा ऐसे, और सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। बिल्कुल ठीक, इस तरीके से देखना है। ओके, इस तरीके से देखना है, तो सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यही सेम चीज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के साथ करता तो वो हमने लास्ट वाले में देखा था, यही सेम चीज अगर मैं करता तो वो ऐसे जाता, नेगेटिव चार्ज उल्टा सर्कल बनाएगा ऐसे। ठीक है ना भाई, तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, अब हमने सबसे पहले निकालनी है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो Q है, V इस तरफ है, तो राइट हैंड की सारी फिंगर्स इस तरफ रखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, तो राइट हैंड का पाम इनटू दी प्लेन की तरफ होना चाहिए ऐसे अंदर। ठीक है ना, ये पाम जो है चाटा मारना है जोर से ऐसे अंदर। ठीक है ना भाई, ये हो गया, तो पाम जो है, ये जो फिंगर्स हैं ये इस तरफ, पाम अंदर की तरफ, हमारा जो थंब है वो देखो वो इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये चार्ज है -Q, तो अब हमारा जो फोर्स लगेगा वो इधर जाएगा। ठीक है ना, -Q में हम यहाँ पे देखेंगे फोर्स जो कि थंब की डायरेक्शन नहीं होगी, ऑपोजिट ऑफ थंब होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो थंब के ऑपोजिट होगी, तो यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, ऐसा, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर इस तरफ है और उस पर फोर्स लगा ऐसा, तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो ये सर्कल जो होगा ये कुछ इस तरीके से बनाएगा ऐसे, ऐसा सर्कल बनाएगा। बिल्कुल ठीक, ये हो गया। तो पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लो। अब आ जाते हैं स्टेप्स 2 पर। तो अब जो स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2 हमें कहता है कि हमें सर्कल बनाना है, तो हम यहां पे बनाएंगे एक सर्कल, ऐसे बना दिया, यहां पे सेंटर होगा सर्कल का, रेडियस MB/QB ही होगा क्योंकि कुछ चेंज किया नहीं गया है। तो स्टेप 2 है ड्रॉ सर्कल, तो हमने यहां पे ड्रॉ सर्कल बना दिया। ठीक है भाई, सर्कल बना दिया। स्टेप 3 जो था वो था कि ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है ये बनाना है, ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर।
ड्रॉ वेलोसिटी, अरे वेक्टर, ठीक है भाई। तो हमें वेलोसिटी का वेक्टर बनाना है। तो अब जो वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, वो इस तरफ है और फोर्स सेंटर की तरफ है, फोर्स इस तरफ होनी चाहिए। तो देखो वेलोसिटी, अगर पार्टिकल यहां पर है तब भी वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे है, और अगर पार्टिकल यहां पर है तब भी वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी जैसा हमें यहां पे दिख रहा है, और इस केस में फोर्स ऐसे लगेगी जो कि नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये कट हो गया, बिल्कुल ठीक, ये वाला ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे। तो हम ये वाला ऑप्शन से टिके रहेंगे बस ऐसे, FM, मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो है ऐसा कि वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, ये बिल्कुल यहां पे बनाना है एज इट इज सर्कल पे, ठीक है ना। तो वो हमने बना दिया। अब ये जो लाइन है हम ये लाइन बनाएंगे। तीसरी चीज क्या थी, जो स्टेप 4 था हमारा, ड्रॉ लाइन। अब हम लाइन बनाएंगे। जो हमारा स्टेप 4 था, हम बनाएंगे लाइन, ड्रॉ लाइन। ये जो लाइन है वो लाइन बनाएंगे भाई, ठीक है। तो ये लाइन है कुछ ऐसी, ये एंगल है कुछ अल्फा, और इसके एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ सारा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम कर देंगे अपनी आंखों में रब, माइंड में रब कर देंगे ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये पार्ट हम बना देंगे डॉटेड, कि अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड होती तो इतना पोर्शन चल लेता सर्कल का, ठीक है ना। अभी तो सर्कल ऐसे चलेगा ये पूरा का पूरा यूं, और जब ये यहां पर आ जाएगा, जब ये यहां पर आ जाएगा तो टेंजेंशियली वेलोसिटी वेक्टर आएगा, बिल्कुल सेम, वही सेम एंगल पे अल्फा, वही सेम एंगल पे अल्फा, बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसे था और फिर ये ऐसे 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 करके निकल जाएगा, ठीक है ना। जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है ना। हमने पढ़ा था ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कोई काम नहीं करती, वर्क डन है जीरो, वेलोसिटी जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी की वैल्यूज होंगी ये सेम रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड में ये चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई काम ही नहीं करता, उसका जो वर्क डन है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये सिर्फ घुमा रहा है बस वेलोसिटी को, और कुछ नहीं कर रहा। वेलोसिटी के जो वेक्टर्स होंगे उनकी वैल्यूज सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा क्योंकि डायग्राम बन गया है बहुत प्यारा सा, तो अब हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब हम ये निकालते हैं अगली पेज पर। तो भैया रेडियस कितना है हमारा, जल्दी से बताओ। रेडियस है mv/qb, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मास वगैरह सब कुछ सेम है। दूसरा हमें निकालना है डेविएशन, डेविएशन। तो डेविएशन के लिए पहले पार्ट, ये लाइन थी, पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और फिर पूरा सर्कल घूम के ऐसे निकल रहा है v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे, बिल्कुल ठीक। तो इनिशियल पाथ ये था, ये इनिशियल पाथ था, लाइन से, ये जो लाइन है उससे अल्फा एंगल पे। फाइनली पाथ कैसा है, ऐसा, फिर से फाइनल पाथ हो गया ये भी एंगल अल्फा है। लेकिन अब ये घूमा कैसे है, ये ऐसे घूमा है, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, फिर ये बाद में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे घूमा है, क्लियर होगी बात। ये कैसे घूमा है, ये पूरा ऐसे इस तरीके से घूमा है, ठीक है ना। तो ये अगर अल्फा है और ये पूरा 360 होता है तो ये कितना एंगल घूमा है, 2π - 2 अल्फा, ये हमारा डेविएशन हो गया। और ये घूमा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना भटक गया, 2π - 2 अल्फा क्लॉकवाइज में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो अब निकालेंगे टाइम पीरियड, अब निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब इसको टाइम स्पेंट कितना किया इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम ये निकालेंगे टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये 2π घूम रहा था पूरा का पूरा सर्कल, तो ये कितना टाइम लगाता था,
ये लगाता था 2πm/qb, तो ये भी 2π है और ये भी 2π है। तो अगर इसने 2π एंगल घूमा तो इसने टाइम कितना लगाया, 2πm/qb। यहां पे इसने कितना घूमा है, 2π - 2α, तो उसके लिए कितना टाइम लगाएगा, 2π - 2α m/qb। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल यार, बहुत सिंपल। डेविएशन से पता लग जाएगा एंगल कितना घूमा। अब 2π घूमने के लिए टाइम लगाता है 2πm/qb, तो जितना एंगल घूम रहा है यहां पर उसके लिए कितना टाइम लगाएगा, 2π को हटा के ये लगा दो, बस काम खत्म। ठीक है ना, तो हमारे ऐसे ये तीनों चीजें निकल जाएंगी बहुत आराम से। ओके, अब आते हैं हम मेन केस के अंदर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो जरा। हाँ जी, यहां पे हमने क्या किया था, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड थी। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो सेमी इनफाइनाइट थी, बिल्कुल ठीक, सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके, अब हम ऐसे पार्ट में जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिटेड रीजन में होगी। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इन अ लिमिटेड रीजन, अब हम वो चीज जो है करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक। तो ध्यान से देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ लिमिटेड रीजन, अब हम ये चीज करने वाले हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड रीजन में हुई तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इन ए लिमिटेड रीजन, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में है, लिमिटेड रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिमिटेड रीजन में है। तो अब यहां पे देखो, वेलोसिटी अभी भी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो अभी भी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, अभी भी परपेंडिकुलर है, और हम लिमिटेड रीजन देख रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो देखो कैसे होगा ये, क्या डायग्राम बनेगा इसका। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि पार्टिकल जो है, ठीक है, लेट अस से एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखो भाई, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि ये दो लाइंस हैं, इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है 0, इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है 0, बिल्कुल ठीक, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से इनटू द प्लेन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, बिल्कुल ठीक, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे B जो है वो नॉट इक्वल टू 0, तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इसकी विड्थ है ये है MB/QB का आधा, MB/QB का आधा, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा आधा रीजन हो गया। ठीक है, ये इतना रीजन हो गया, इतना मोटापे का रीजन है, उसमें ही मैग्नेटिक फील्ड है, ना ही इधर है ना ही इधर है। अब इसमें जो पार्टिकल है वो घुसा ऐसे, ठीक है, तो ये +Q वापस से ले लेते हैं, मास M है, और ये V वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, बिल्कुल ठीक, ये हो गया। तो इसमें वही चीजें वापस से निकालनी है। क्या क्या चीजें, सबसे पहले रेडियस निकालो कि रेडियस कितना होगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा डेविएशन निकालो कि अपने रास्ते से कितना भटका, तीसरा टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम रहा वो निकालेंगे। तो ये सब चीजें हमें निकालनी है वापस से। ठीक है, लेकिन ये एक लिमिटेड रीजन में है। ओके, तो हमारे स्टेप्स तो वही रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, हमारे वही स्टेप्स रहेंगे, सोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है इसका, बहुत ध्यान से देखो। तो हम पहले बनाते थे, हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि पूरा सर्कल बना दो, बिल्कुल ठीक, हमने ये पूरा जो है सर्कल बना दिया। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ये ऐसे, तो हमने ये सर्कल बना दिया पूरा। ओके, अब ये जो सर्कल का रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है, पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो रेडियस तो यही रहेगा सर्कल का, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है वो बनाओ। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरफ था, जो कि सर्कल का यही टेंजेंट बन सकता है।
सर्कल का यही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है ना। फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। देखो भाई यहां पर V क्रॉस B फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, है ना भाई। तो यही एग्जैक्ट चीज मैं कहां बना सकता हूं, यही एग्जैक्ट चीज मैं यहां बनाऊंगा ऐसे, फोर्स ऊपर की तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, बिल्कुल ठीक। ये तो हमारा पॉइंट यहां पर है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था कि हम बनाएंगे लाइन, ठीक है। तो ये रेडियस है R विच इज MB/QB, ठीक है। और हमें उसके आधा के बराबर का एक रीजन बनाना है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से देखना जरा इधर, एक लाइन तो मैं ये वाली बना दूंगा ऐसे, और दूसरी लाइन जो है मैं ये बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, दूसरी लाइन में यहां पे बना देता हूं ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन में ऐसे बना देता हूं, तो ये मेरी दूसरी लाइन है। ये डिस्टेंस कितना है, लेटस से रेडियस का आधा। भैया रेडियस कितना है, रेडियस है MB/QB। तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, ये जो रीजन था ये रेडियस का आधा था R/2, बिल्कुल ठीक। देखने में लग नहीं रहा कि ये रीजन रेडियस का आधा है, मान लो, ठीक है। मान लो कि ये रीजन जो है ये रेडियस का आधा है, ओके। ये जो रीजन है ये रेडियस का आधा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इतने ही रीजन में है, तो सिर्फ वो यही पाथ चलेगा। ये जो सर्कुलर पाथ है ये वाला, सिर्फ यही वाला पाथ चलेगा ना बस सर्कल का, क्योंकि इतना ही रीजन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो वो सिर्फ इतना ही पाथ जो है चलेगा, बिल्कुल ठीक। ये पूरा का पूरा सर्कल थोड़ी ना चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इतने ही रीजन में है ऐसे, वो सिर्फ इतने ही रीजन में है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो ये वाला सर्कुलर पाथ चलेगा ऐसे, यहां पर, यहां तक पहुंचेगा, यहां से यहां तक सर्कल में चलेगा, और उसके बाद सीधा निकल जाएगा V वेलोसिटी से ऐसे, क्योंकि इसके इधर इस लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, तो वो फिर सीधा ही चलता चले जाएगा, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से वो चलेगा। तो ये चीज हमें यहां पे देखनी है, ओके। तो हमने ये पाथ बना लिया कि हमारा पाथ जो है ये होगा कैसा। सेंटर कहां पर है, सेंटर है यहां पर, सेंटर है यहां पर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, चलो एक काम करते हैं, इसको अलग से बनाते हैं, ठीक है। इसको बहुत अलग से देखो जरा यहां पर, अब अलग से देखते हैं इसको। ये ही रीजन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, जिसमें B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। पार्टिकल जो है वो इस तरीके से घुसा, सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया और यहां से निकल गया। सेंटर जो है वो कुछ यहां पर है, क्योंकि फोर्स जो थी वो तो इस तरफ लग रही थी, FM सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है ना। और सेंटर से कितनी दूर होगा ये, MB/QB रेडियस के बराबर, बिल्कुल ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, और ये जो विड्थ है दोनों लाइंस के बीच में ये रेडियस का आधा है, ये है रेडियस का आधा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात और एक और देखो, ओरिजिनल रास्ता जो है वो ये था, फाइनल रास्ता जो है वो ये है। तो ओरिजिनल रास्ता ऐसा था, फाइनल रास्ता ऐसा है। तो ये जो एंगल घूमा ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो हमारा था पार्ट रेडियस निकालना वो रह गया, वो निकल गया। दूसरा पार्ट जो है कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, वो एंगल ऑफ डेविएशन अब हम देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले हम जा रहे थे इस तरफ, ये ओरिजिनल पाथ है, ये हमारा है ओरिजिनल पाथ, और अब हम जा रहे हैं ऐसे, ये हमारा है फाइनल पाथ। और इस ओरिजिनल पाथ और इस फाइनल पाथ के बीच में जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो लाइन है
इसका परपेंडिकुलर है रेडियस, ठीक है। अब एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ डेल्टा एंगल बनाएगा तो उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ डेल्टा बनाएगा। लास्ट क्लास में सीखा था ये हमने एंगल निकालने का तरीका, है ना भाई, कि एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, डेल्टा एंगल बना रही है, थीटा कुछ भी बना रही हो, एंगल बीटा बना रही हो, तो अगर एक लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो उस लाइन का परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ अल्फा बनाएगा, ठीक है। ये चीज हमने सीखी थी। तो ये अगर डेल्टा है तो ये भी डेल्टा है। तो अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये हो गया हमारा एंगल, ट्रायंगल का नाम ले ले CMP, ठीक है। तो इन ट्रायंगल CMP, ध्यान से देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा एंगल। एंगल का सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, जो कि हमारा है r/2। ये साथ वाला साइड होता है बेस, जो कि नहीं पता, और ये वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि r दे रखा है। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, ये साइन डेल्टा नहीं निकल आएगा क्या? तो साइन डेल्टा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2, यानी कि ये जो डेल्टा है ये आ जाएगा 30 डिग्री। बहुत सिंपल है। डेविएशन देखो कितना अच्छे से निकल के आया कि ये 30 डिग्री घूमेगा, बिल्कुल ठीक, तो ये 30 डिग्री घूम गया। अब हम निकालेंगे टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक। तो टाइम इन स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड मैं छोड़ रहा हूं आप पर, ठीक है, ठीक है, हिंट देके छोड़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनने का। पूरा सर्कल यानी कि 2 पाई एंगल घूमने में कितना टाइम लगा रहा था? 2 पाई m/QB। यहां पे ये कितना एंगल घूमा है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो कितना टाइम लगाएगा? ठीक है, ये सोचिए और ये मेरे को बताइए। ओके, तो ये मैं दे रहा हूं आपको एज अ होमवर्क। फटाफट इसको स्टॉप करो, थोड़ा सोचो अभी के अभी, ठीक है ना, और टाइम स्टैम्प के साथ लिख के भेजो, सर इसका जो टाइम पीरियड होगा वो ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपका लिए होमवर्क है, कई बार बता चुका हूं मैं, तो ये चीज आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो ये भी हमारा हो गया है। अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो 2011 का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना भाई। क्या है ये क्वेश्चन? 2011 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, दे आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, पैरेलल पाथ है, दोनों का पाथ जो है वो पैरेलल है। ओके, सेम वेलोसिटी, भैया दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, बिल्कुल ठीक, दोनों की वेलोसिटी सेम है। दे एंटर अ सेमी इनफाइनाइट रीजन, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये एंटर करते हैं सेमी इनफाइनाइट रीजन में ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ चलेगा, है ना, सर्कुलर पाथ, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो, ठीक है ना। ये है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दे दिया इसने कि यहां पे परपेंडिकुलर है, v जो है वो परपेंडिकुलर है b के, तो पाथ दोनों का क्या होगा? सर्कुलर होगा। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक लाइन बना देंगे ऐसे, जिसके इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां पे है +E मतलब प्रोटॉन, और यहां पर है -E यानी कि इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक। दोनों की जो वेलोसिटी है वो v, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब v क्रॉस b, अब हमें यहां पे b का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दे रखा, इनटू द प्लेन ले लेते हैं हम, जब नहीं दे रखा तो कुछ भी मान लो, इनटू द प्लेन मान लो, ठीक है भाई। तो v क्रॉस b, देखो v इस तरफ है और b अंदर की तरफ है, तो पाम को अंदर की तरफ रखेंगे, थंब आ रहा है ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स तो ऐसे लगेगी और नेगेटिव चार्ज पे लगेगी उल्टा, ठीक है भाई, ऐसे। अभी देखा था हमने कि ये पूरा यहां पे सर्कल कंप्लीट करना चाहेगा, लेकिन ये आधा ही सर्कल कंप्लीट कर पाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। जो अपना इलेक्ट्रॉन है
वो आधा सर्कल ऐसे कंप्लीट करेगा और फिर ऐसे निकल जाएगा, दोनों आधा आधा सर्कल कंप्लीट करेंगे। भैया जब ऐसे घुसते हैं, अरे ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, जब हमने ऐसे घुसाया था इसको परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर, तो इसने सेमी सर्कल कंप्लीट किया था ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसने बोला दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, बाहर आ तो रहे हैं भैया, ये सर्कल आधा सर्कल घूम के बाहर आएंगे तो, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों बाहर आ रहे हैं और ये कह रहा है कि ये कभी नहीं आएंगे, अरे बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दूसरा देखो, दे विल कम आउट ट्रैवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ, ये बिल्कुल सही है भैया, ये दोनों ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो ये पैरेलल पाथ में ही तो आ रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये ऐसे आ रहा है और ये जो है ये ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है क्या? यस, दे विल कम आउट अलोंग पैरेलल पाथ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक। अब ये क्या बाहर सेम टाइम पर आएंगे या डिफरेंट टाइम पर आएंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड से, है ना भाई। तो टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था, पूरा सर्कल घूमने में जो टाइम लगता है, टाइम ऑफ प्लस ई, पूरा सर्कल घूमने में टाइम कितना लगता है, 2πm/qb, ये उसका आधा सर्कल चला है तो आधा लगेगा, डिवाइड 2 हटा देंगे। यहां पे जो टाइम है ये देखो, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन आएगा और टाइम माइनस ई का कितना आएगा, देखो जरा, पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्यूबी। अरे दोनों का चार्ज सेम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, दोनों का बी सेम है, पाई सेम है, अरे मास सेम है क्या? नहीं, दोनों के मासेस हैं डिफरेंट, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, ये नहीं सोचना कितने हैं, अलग हैं, इतना पता है, अलग हैं तो टाइम भी दोनों का अलग होगा, ये सेम टाइम के बाद तो नहीं आएंगे, ये डिफरेंट टाइम्स पे आएंगे, ठीक है भाई। तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है, और वो भी 2011 का है, पेपर 1 का है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट देखो भैया, ये आईआईटी जेईई का ही है, एडवांस का ही है, 2008 का, अब पेपर 1 का, ठीक है। ये हमारा है पर्टिकुलर रीजन वाला, देखो ये पर्टिकुलर रीजन वाला है कि बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अब बाकी दो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखो, अब पार्टिकल ऑफ मास m, चलो मास m है, चार्ज q है, ठीक है, वेलोसिटी है v, और ये परपेंडिकुलरली लाइन के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, देखो जैसे हमने सिखाया अभी, लाइन के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना। वेलोसिटी यहां पे जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा, बिल्कुल ठीक। द लेंथ ऑफ द रीजन 2 इज L, ठीक है ना, ये जो लेंथ है रीजन 2 की, ये L है, ये जो रीजन 2 की लेंथ है ये L है, बिल्कुल ठीक। अब इसने बोला हुआ है कि पार्टिकल रीजन 3 में घुस जाएगा, पार्टिकल रीजन 3 में घुसेगा अगर वेलोसिटी इससे बड़ी होगी, पार्टिकल रीजन 3 में घुसेगा अगर वेलोसिटी इससे कम होगी। द पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन, पाथ लेंथ निकालनी है, मैक्सिमम कब होगी। टाइम स्पेंड इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखना है। तो देखो मैंने तुम्हें कुछ स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। एक ही चीज सिखाई है, स्टेप फॉलो करना, कोई क्वेश्चन आए स्टेप फॉलो करो। देखो तो स्टेप जो है, इसका सोल्यूशन जो है बहुत सिंपल सा है। हमने सर आपने बोला था स्टेप में पहले सर्कल बना लो, ठीक है, हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल का जो वेलोसिटी का वेक्टर है उसको टेंजेंट बनाना है सर्कल का, ठीक है। पहले देख लो फोर्स कहां लग रही है, पहले इस पे देखो फोर्स कहां लग रही है, ठीक है। तो पार्टिकल घुस रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दी प्लेन, तो इस पे फोर्स कहां लगेगी, v क्रॉस b, ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स, है ना भाई, तो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। तो हमें फोर्स और वेलोसिटी का जो डायग्राम है वो बनाना है, ठीक है।
तो वो यहां पे बन सकता है इस पॉइंट पर, वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, सेंटर यहां पर होगा। चलो ये आ गया, बिल्कुल ठीक। ओके, अब जो रेडियस है इसका, ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया रेडियस। और रेडियस कितना है, mv अपॉन qb, बिल्कुल ठीक, ये हमारा रेडियस हो गया। एक लाइन, अब हमें लाइन बनानी है, ठीक है। थर्ड स्टेप सर आपने क्या बताया था कि हम बनाएंगे एक लाइन, तो ये मैंने लाइन बना दी रीजन 1 की, है ना। इस तरफ है रीजन 1 लाइन के, पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन बनानी है। देखो पार्टिकल जो है वो घूम के वापस आ जाएगा, पार्टिकल जो है वो घूम के वापस आ जाएगा। अगर मैं दूसरा लाइन इधर बना देता हूं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला हुआ था L है, ये है रीजन 2 जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है रीजन 3 जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड खाली इधर है, नॉन जीरो, इधर जीरो है और इधर भी जीरो है, ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे सेमी सर्कल में घूम के वापस आ गया, ऐसे सेमी सर्कल में घूमता हुआ वो वापस आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे सेमी सर्कल में घूमता हुआ ऐसे वापस आ गया। रीजन 3 में कब घुसेगा, रीजन 3 में कब घुसेगा, रीजन 3 में घुस ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये रीजन 3 के अंदर नहीं घुस पा रहा। अगर मेरे को इसको रीजन 3 में घुसाना है तो इस लाइन को और इधर लाना पड़ेगा, तो हम इस लाइन को मिटाएंगे, ठीक है, हम इस लाइन को मिटा देंगे और इस लाइन को लाएंगे यहां पर ऐसे, ताकि ये जो L है ये रेडियस से क्या हो जाए, कम हो जाए। ये रेडियस है पूरा और ये L हो गया। तो अगर मेरे को पार्टिकल को रीजन 3 में डालना है ना, ये हमारा रीजन नंबर 2 हो गया, ये रीजन नंबर 3 हो गया, तो सर्कुलर पाथ रीजन 3 से होता हुआ जाना चाहिए। तो पार्टिकल ऐसे घुसेगा, सर्कुलर पाथ ऐसे फॉलो करेगा और फिर रीजन 3 में घुसेगा, है ना भाई। सो टू एंटर रीजन 3, अगर आपको रीजन 3 में घुसना है, टू एंटर रीजन 3, इन दोनों लाइंस का जो बीच में लेंथ है वो इसके रेडियस से क्या होना चाहिए, कम। भैया पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर सर्कल रीजन 3 में आएगा ही नहीं तो रीजन 3 में घुसेगा काहे, घुस ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अगर इस पार्टिकल को रीजन 3 के अंदर घुसना है, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच की जो लेंथ है वो रेडियस से क्या होनी चाहिए, छोटी। ओके, तो ये लेंथ है ये रेडियस से छोटा होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। अब ये जो लेंथ है रेडियस से छोटा होना चाहिए, यानी कि mv/qb से छोटा होना चाहिए। तो ये जो v है ये बड़ा होना चाहिए qb/l, qb l अपॉन m से, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है। द पार्टिकल एंटर्स रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन qb/l/m, बिल्कुल ठीक है। और इससे कम होगा तो घुसेगा नहीं, लेकिन इसने बोला एंटर कर जाएगा, तो ये गलत है, ये गलत है। अरे बिल्कुल ठीक। अब इसने बोला हुआ है कि जो पाथ लेंथ है ऑफ द पार्टिकल इन द रीजन 2, पाथ लेंथ, पार्टिकल जो है रीजन 2 में सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो वो जो पाथ चल रहा है उसको मैक्सिमम करना है, ठीक है ना भाई। ये जो पाथ चला, ये जो पाथ चल रहा है उसकी लेंथ को मैक्सिमम करना है रीजन 2 में, ठीक है ना, उसको मैक्सिमम करना है रीजन 2 में। तो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो चीज देखनी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, रीजन 2 में ये जो पाथ चला है ये मैक्सिमम कब होगा, अगर रीजन 2 में ये पूरा सेमी सर्कल चल जाए। सीधी सीधी बात, रीजन 2 में अगर ये पूरा सेमी सर्कल चल जाएगा तो इसका मतलब मैक्सिमम पाथ चल चुका है ना। ये रीजन 2 में ये मैक्सिमम सर्कुलर मोशन कितना कर सकता है, सेमी सर्कल के बराबर, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए बहुत सिंपल बात है, उसके लिए बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ये हम ऑप्शन 3 के दिल देख रहे हैं, ऑप्शन 3। तो हमने पहले सर्कल बनाया, फिर हमने यहाँ पे Q बनाया, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स बनाई ऐसे, क्योंकि पार्टिकल ऐसा ही था।
मैं चाहता हूं कि रीजन 2 में ये पूरा सेमी सर्कल चल के यहां से निकल जाए, ठीक है ना, ये रीजन 1 है, ठीक है भाई, तो ये चीज हो गई। तो उसके लिए जो लाइन ये जो है ये हमारा रीजन 2 होना चाहिए, दूसरी लाइन ऐसे पास करनी चाहिए और ये रीजन 3 होना चाहिए, ठीक है, रीजन 3। तो पार्टिकल जो है वो यहां पे घुसेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा 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 और यहां पे टच करता हुआ वापस चले जाएगा ऐसे। तो देखो ये मैक्सिमम पाथ पूरा पूरा चला, ये सेमी सर्कल के जो बराबर है, ठीक है ना, मैक्सिमम पाथ चला पूरा सर्कल के बराबर। तो उसके लिए ये जो एल है ये आर के बराबर होना चाहिए, ये जो एल है ये आर के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, अगर इसको मैक्सिमम पाथ चलना है। या फिर ये जो एल है ये आर से बड़ा होना चाहिए, ये लाइन को उधर कर दो कि पार्टिकल रीजन 3 में घुसे ही ना, रीजन 2 में ही चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, मैक्सिमम पाथ कवर करे, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल टू आर कर दो, आर कितना है भाई, एम वी बाई क्यू बी है, तो वी कितना हो जाएगा भाई, क्यू बी एल अपॉन एम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहां पर कितना ऑप्शन आ जाएगा हमारा, क्यू बी एल बाई एम, तो बिल्कुल सही है, ये मैक्सिमम पार्ट ट्रैवल करना है तो। अरे बात समझ में आई क्या? अब यहां पे देखो टाइम स्पेंट इन द रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी, अब टाइम निकालना है रीजन 2 में, ठीक है ना। तो ये रीजन 2 में घुसा और वापस 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि 2 में घुस के 1 पे आना चाहिए। टाइम स्पेंट इन रीजन 2, रीजन 2 में कितना टाइम स्पेंड करेगा, एज लॉन्ग एज पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1, मतलब रीजन 3 में घुसा ही नहीं, 2 में पूरा सेमी सर्कल घूम के 1 में चला गया वापस, ठीक है ना भाई, 2 में पूरा सेमी सर्कल घूमेगा और वापस किस में चले जाएगा, 1 में चले जाएगा, पूरा सेमी सर्कल घूमेगा और 1 में चले जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए जो हमारा टाइम स्पेंड था वो यार स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे, पूरा जो सर्कल में टाइम होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू भी, उसका आधा कर देना होता है, सेमी सर्कल चलने में आधा टाइम लगेगा टाइम पीरियड का, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी ये पूरा सर्कल चलने में टाइम है, रीजन 2 में आधा सर्कल चल रहा है तो आधा टाइम लगेगा ना भाई, ठीक है, पाई एम अपॉन क्यू बी, जो कि स्पीड पे देखो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन है टाइम स्पेंड इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी, फॉर एनी वेलोसिटी सेम होगा चाहे कोई भी वेलोसिटी का हो, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका मतलब 1, 3, 4 हमारे करेक्ट ऑप्शंस हुए, ठीक है भाई। तो ये चीज समझ में आ गई सबको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना, ज्यादा लेंथी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जेई एडवांस 2013 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, जेई एडवांस 2013 का पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से जरा देखो इसको, क्वेश्चन को। इसने क्या लिखा है, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है ना, 4i कैप, तो 4i कैप से मूव कर रहा है वो। इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर है या बाहर भी हो सकती है, नॉर्मल बोला है, ये नहीं बोला कि इनटू है या आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड या तो क्रॉस होगी या डॉट होगी, ठीक है। द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, बिल्कुल ठीक। तो पहले एक्स वाई प्लेन जरा बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है, एक्स वाई प्लेन जरा पहले बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू 0, यहां पे तो y इक्वल टू 0 ही है नहीं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, क्वेश्चन पढ़ो जरा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, हाँ जी। तो ये जो y है हमारा ये x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू l, ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू l के बराबर होगी, तो ये पूरी लाइन x इक्वल टू l की होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी वो इसी रीजन में है, बाकी इस रीजन में 0 है
इधर, और इस लाइन के भी इधर 0 है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसने बोला है आफ्टर पासिंग थ्रू दिस रीजन पार्टिकल इमर्जेस ऑन द अदर साइड आफ्टर 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो 4i कैप है, वेलोसिटी जो है वो 4i कैप है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, पार्टिकल ऐसे एंटर किया, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी है हमारी 4i कैप, ठीक है। अब पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, सर्कुलर मोशन ऐसे भी कर सकता है, सर्कुलर मोशन ऐसे भी कर सकता है, ठीक है ना भैया। सर्कल जो है इसका ऐसे भी बन सकता है और इसका सर्कल ऐसे भी बन सकता है। अभी हमें नहीं पता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दी, हम फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो इसके दो टाइप के जो सर्कल हैं वो बन सकते हैं, ठीक है, दो टाइप के सर्कल बन सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन करेगा ये तो श्योर है। अब ये सर्कुलर मोशन करेगा ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा या ऊपर की तरफ करेगा, अरे ये नहीं पता बस, ठीक है। तो ये चीज हमें निकालनी है। तो अब ये कैसे निकाले, ये दुविधा है, ये बहुत दुविधा है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बना देता हूं कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ हो सकता है, ये दूसरा सर्कुलर पाथ हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और, ठीक है। तो ये दुविधा है हमारी, तो दुविधा क्वेश्चन में सॉल्व करी होगी, चलो देखते हैं। इसने बोला कि जो पार्टिकल है उसको दूसरे साइड में निकलने के लिए, ठीक है ना, पार्टिकल ने कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में, जहां इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें इसने कितना वक्त गुजारा, 10 मिली सेकेंड, और 10 मिली सेकेंड बाद वो दूसरे रीजन में निकल गया बाहर, ठीक है ना भाई। तो ये है, और कितनी वेलोसिटी से निकला है वो देखो, यहां पे देखो जरा ध्यान से, कितनी वेलोसिटी से निकला है, इतनी वेलोसिटी से निकला है। तो अगर तुम यहां पे ना बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां पे प्लस आई कैप है और प्लस जे कैप है, ठीक है। वैल्यूज पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, 2√3 आई कैप प्लस जे कैप, कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, आई डोंट केयर, ठीक है भाई। आई कैप और जे कैप देखो खाली, ये दोनों पॉजिटिव है, आई कैप और जे कैप देखो भाई दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो पार्टिकल अगर ऐसे जाता और फिर यहां पर ऐसे निकलता v से, तो इसका जो x कंपोनेंट होता वो पॉजिटिव होता और इस वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता y डायरेक्शन में, अरे वो भी पॉजिटिव होता। इसका मतलब पार्टिकल जो है ये भाई ऊपर वाले रास्ते से गया है ना, ये ऊपर वाले रास्ते से गया है, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या नोट किया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना भाई, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना, ऑन अदर साइड ऑफ द रीजन, ऑन अदर साइड ऑफ रीजन हैज पॉजिटिव x एंड y कंपोनेंट्स, ओके। वेलोसिटी के पॉजिटिव x कंपोनेंट्स है और पॉजिटिव y कंपोनेंट है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये ऊपर वाले रास्ते क्या होता, अगर ये ऐसे जाता तो यहां पे x कंपोनेंट तो पॉजिटिव होता पर y कंपोनेंट नेगेटिव होता, ये जो vy होता ये नेगेटिव होता और यहां पे जो vx होता ये पॉजिटिव होता, ठीक है ना। तो आई कैप और माइनस जे कैप आता, यहां पे आई कैप और प्लस आई कैप प्लस जे कैप आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो प्लस आई कैप प्लस जे कैप, बिल्कुल ठीक। वैल्यूज क्या है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही नोट करना था, ठीक है। ये चीज हो गई, तो प्लस आई कैप प्लस जे कैप यहां पर है, इसने ये वाला रास्ता जो है ये वाला रास्ता फॉलो किया है। तो अब भैया पार्टिकल जा रहा है ऐसे, फोर्स तो ऐसे लगी होगी ना ताकि ये ऐसे मुड़ जाए, कोई चीज ऐसे जा रही है, अरे कोई चीज ऐसे जा रही है, इसको मैंने ऐसे धक्का दिया होगा, है ना, कोई चीज ऐसे जा रही है मैंने इसको ऐसे धक्का दिया होगा तब ऐसे चली गई है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये जो फोर्स है इस पे लगी होगी फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो किस तरफ होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज हमने क्या नोट करी कि अगर पार्टिकल जो है वो ऐसे घुसा और फिर ऐसे चला गया,
है ना भाई। तो पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल ऊपर की तरफ गया तो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट हैव एक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो पार्टिकल जो है भाई उस पे फोर्स ऊपर ही लगी होगी, ठीक है ना। तो पार्टिकल पे फोर्स ऊपर ही लगी होगी, मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स होती हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स कर ली, और फोर्स की डायरेक्शन में थंब होता है, तो थंब ऊपर की तरफ है। तो ये जो पाम है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भाई, ये इनटू दी प्लेन है ना। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मस्ट बी इनटू दी प्लेन। ठीक है, अब अगर ये x है ये y है, तो इनटू दी प्लेन हमारा माइनस नेगेटिव z एक्सिस होगी, बाहर पॉजिटिव z एक्सिस होती है, अंदर इनटू दी प्लेन नेगेटिव z एक्सिस होती है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस z डायरेक्शन। अरे बिल्कुल सही है। प्लस z डायरेक्शन, अरे बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास निकल आई। अब दूसरा क्या बोला इसने कि मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो भी देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। बिल्कुल ठीक। तो जो टाइम लगा है, जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है 10 मिली सेकेंड्स, ये दिया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो भैया मैग्नीट्यूड चाहिए ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए। टाइम के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आता, तो ये तो मैं अभी भी नहीं देखूंगा, खाली टाइम देखो। ठीक है, खाली टाइम देखो, ध्यान से देखना जरा। इधर इधर तीसरी चीज क्या नोटिस करी हमने। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पेज बनाते हैं। तीसरी चीज हम क्या नोटिस कर रहे हैं, पार्टिकल घुसा था ऐसे और उसको सर्कुलर मोशन करना था ऐसे, सेंटर होगा कहीं यहां पर। ठीक है, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करना था कहीं ऐसे, सेंटर होगा यहां पर। बिल्कुल ठीक। पार्टिकल घुसा कुछ ऐसे v वेलोसिटी से, x इक्वल टू एल पक्का यहां पर ही होगा, ये x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, और x इक्वल टू एल यहीं पर होगा। तो पार्टिकल जो है उसने ये रास्ता चला ऐसे और फिर यहां से टेंजेंशियली निकल गया। ये जो होता है ये होता है रेडियस, और ये होता है एल, और ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, अभी अभी देखा था हमने। तो जो साइन डेल्टा आता है, साइन डेल्टा भाई वो कितना आता है, वो होता है परपेंडिकुलर जो कि एल है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि आर है। ये चीज हमने देखी थी। अरे बिल्कुल ठीक। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है, तो देखो भाई टाइम कितना लगता है, ये कैसे निकालेंगे टाइम, यही तो मैंने तुमको होमवर्क दिया है अभी, और अब मैं यहां निकाल के दिखा भी रहा हूं। ठीक है भाई, तो ध्यान से जरा देख ही लीजिए। पूरा सर्कल घूमने में यानी कि 2 पाई एंगल घूमने में टाइम लगता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है। तो अगर मैं डेल्टा एंगल घूमा हूं खाली, अगर मैं खाली डेल्टा एंगल घूमा हूं तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, डेल्टा m अपॉन क्यू बी। अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। उसके लिए टाइम कितना लगेगा भाई, डेल्टा m अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो इस चीज को जो है बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां पे हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें जो टाइम दिया हुआ है वो सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स दे रखा है। ठीक है ना, और हमसे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये पूछ ली गई है। ठीक है, ये पूछ ली गई है। तो अब ये कैसे करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू से डेल्टा भी निकलेगा, वेलोसिटी की वैल्यू भैया देखनी पड़ेगी। वेलोसिटी की वैल्यू भैया देखनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, ये डेल्टा है,
ये एंगल, ये देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। एक अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा। तो ये जो वी एक्स आएगा ये कितना आएगा भाई, वी कॉस डेल्टा, वी कितना है 4 कॉस डेल्टा, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट कितना था भाई, क्वेश्चन में देखो जरा, एक्स कंपोनेंट कितना था, एक्स कंपोनेंट था 2√3 आई कैप। एक्स कंपोनेंट देखो 2√3 है ना, मतलब इसने ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये अभी यूजफुल दी है। तो 2√3 जो है वो हमारा आएगा यहाँ पर कि ये हमारा है 2 टाइम्स √3, ठीक है। तो ये चीज़ कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारा जो कॉस डेल्टा है वो निकल जाएगा √3/2। तो कॉस डेल्टा कॉस 30 डिग्री जो होता है ये हमारा √3/2 होता है, बिल्कुल ठीक। 30 डिग्री जो होता है ये होता है हमारा कॉस 30 √3/2। तो इसका मतलब डेल्टा 30 डिग्री आ गया, यानी कि π/6। तो 2π घूमने में जो टाइम लगा वो लगा 2π इंटू m/QB। डेल्टा घूमने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डेल्टा इंटू m/QB। और डेल्टा कितना है, जो हमारा टाइम है 10 मिली सेकेंड्स का, वो कितना है भाई, डेल्टा कितना है π/6 m/QB, है ना। तो यहां से जो b है वो कितना आ जाएगा, देखो b को इधर लेके आओ, 10 मिली सेकेंड्स को इधर लेके आओ, πm ऐसे डिवाइडेड बाय 6 q इंटू बी। ये जो टाइम इधर आएगा, टाइम है हमारा जो है, जो टाइम है वो 10 मिली सेकेंड्स है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 सेकेंड्स ऐसा यूनिट्स में है ये, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो अब अगर इसको कन्वर्ट करोगे, 2 से काटो जरा इसको 2 से काटो, अरे भाई 2 से काटो इसको, तो ये 50 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 50/3 πm/Q, यही तो हमारा आंसर आ रहा है, 50/3 πm/Q। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकल गया, बिल्कुल ठीक। तो ये जो हमारा स्टोरी है ये वाला जो है ये आफ्टर ऑल यूजफुल ही था, ठीक है, ये हमारा यूजफुल ही था। चलो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना सबके सब कि पार्टिकल जो है वो ऐसे घुसा मैग्नेटिक फील्ड में और ऐसे निकल गया मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी 4 है तो ये भी वेलोसिटी 4 है, ठीक है। सर ये वेलोसिटी सेम क्यों है, अरे बताया तो था कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है भाई वो कोई काम नहीं करती है, अगर काम नहीं करेगी तो कोई एनर्जी भी नहीं देगी, और अगर एनर्जी नहीं दे रही तो वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है ना भाई। तो ये वेलोसिटी सेम रहेगी, ओके, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और अब हमें बोला हुआ है कि जो एक्स कंपोनेंट है देखो 2√3 आई कैप है, तो ये 2√3 है आई कैप, और ये वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये 2j कैप है, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री ही होना चाहिए, ओके। तो डेविएशन 30 डिग्री आ गई और फिर हमने क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व किया और ये 2 ऑप्शंस हमारे पास आ गए, ठीक है ना। तो जेई मेंस के क्वेश्चन और जेई एडवांस के क्वेश्चंस में ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो अभी एक लेक्चर जो है छोटा सा, अब बहुत ही छोटा सा लेक्चर जो है और रह गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था केस 1 जिसमें चार्ज रुका हुआ है, केस 2 जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके एंटी पैरेलल चल रहा है, केस 3 जिसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ओके। अब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसमें बहुत सारे केसेस बने, आज हमने पढ़े, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कोई थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है और भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे जो डीपीपीज हमने आपको आज प्रोवाइड करी है इस लेक्चर के लिए, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिर उसमें हेलिकल पाथ के क्वेश्चंस होंगे जिसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होती है, उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, वो हम आगे करवाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज और है कि बच्चों ने मेरे को ये बोला कि भाई सर आप जो है आपने सोलेनॉइड की एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलवाया, ठीक है भैया, अभी मैं नहीं निकलवा सकता वो, ठीक है, हम वो निकालेंगे जरूर लेकिन टाइम आने पर, बिल्कुल ठीक। हमें
रेलिवेंट पोर्शन पहले खत्म करना है, ठीक है, और जो इररेलेवेंट है, ठीक है ना, है सिलेबस में पर आज तक उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, वो हम करेंगे बाद में, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है ना। तो संयम के साथ बैठो भैया, जो करवा रहा हूं उसके क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।